नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। अनुराग ठाकुर बोले, पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा उसी पर विधानसभा चुनावों में करेंगे काम। प्रैक्टिसिंग अलाउंस कम करने का विरोध, पेंट आउट स्ट्राइक करेंगे डॉक्टर। राठौर ने उठाई एमएलए विशाल नहरिया को निष्कासित करने की मांग, सरकार पर किया वार। हिमाचल प्रदेश के 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी में सरकार। दिल्ली भेजे गए डेल्टा प्लस वेरिएंट जांच के सैंपल, सतर्क हुआ विभाग। ट्रैकिंग के लिए गए वार्ड मेंबर सहित 2 युवकों की खाई में गिरने से मौत। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर में छात्र गतिविधि केंद्र के उद्घाटन के बाद कहा कि एनआईटी में हुई अनियमितताओं पर कार्रवाई कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते प्रभावित हुई। कोरोना से जहां हर वर्ग प्रभावित हुआ, वहीं इस मामले में भी कार्रवाई की 2.5 माह से आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि निदेशक की तैनाती से लेकर अन्य भर्तियों की प्रक्रिया स्थिति सामान्य होने पर जरूर होगी। कमेटी का गठन करने के बाद मंत्रालय में मामला है। उन्होंने जयराम ठाकुर की आगामी चुनावों में भी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के सवाल पर कहा कि पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसी अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के मिशन रिपीट को मिशन डिलीट बताने वाले कांग्रेस अपने कार्यकाल में झांक कर देखे। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को मिशन रिपीट बारे जागरूक करेंगे और पार्टी की गतिविधियों बारे लोगों को अवगत भी करेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकारें बेहतरीन कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 2 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेगी। सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे। हड़ताल के साथ ही डॉक्टर अस्पताल परिसर में गेट मीटिंग करेंगे। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांग पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। पंजाब वेतन आयोग के तहत डॉक्टरों का प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से 20% कर बेसिक वेतन से डीलिंक करने का डॉक्टरों में रोष है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि डेंटल मेडिकल अफसर संघ, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर संघ, वेटरनरी अफसर संघ के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी और इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले कुल्लू थप्पड़ कांड और अब धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नहरिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। विशाल नहरिया पर उनकी एचएएस पत्नी ने मारपीट व शोषण के आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक विशाल नहरिया के ऊपर उनकी एचएएस पत्नी ओशिन शर्मा द्वारा लगाए मारपीट व शोषण के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रूप भी दे दिया है। भाजपा विधायक को निष्कासित करने की मांग के साथ ही कुलदीप राठौर ने धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को धर्मशाला के विधायक को निष्कासित कर देना चाहिए। एक ओर तो सरकार महिलाओं को बराबरी का दर्जा और बेटी बढ़ाओ का नारा लगा रही है और दूसरी ओर इनके विधायक ही महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। सीएम से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए राठौर ने कहा कि जो धर्मशाला में हुआ उससे पूरा प्रदेश शर्मसार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बारे में खुद संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को भाजपा विधायक विशाल नहरिया को निष्कासित कर पीड़ित महिला को न्याय दिलवाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किए गए एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बाबत मुख्य सचिव अनिल खाची की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास भी प्रस्ताव पहुंच चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई में एसएमसी टीचर्स के भविष्य पर कुछ कड़ा और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि 2012 से हर साल सेवा विस्तार देकर इन एसएमसी टीचर्स की सेवाएं ली जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। एसएमसी के तहत हिमाचल प्रदेश के दुर्गम स्कूलों में टीचर्स लगाए गए हैं। अब इन शिक्षकों के लिए सरकार पॉजिटिव मोड में आ चुकी
है और इनके लिए कदमताल भी शुरू हो चुकी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना के अन्य वेरिएंट की अपेक्षा डेल्टा ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने डेल्टा प्लस को लेकर प्रदेश में अलर्ट किया है। इस वेरिएंट से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने वेरिएंट की जांच के लिए 17 नए सैंपल भेजे हैं। इसी सप्ताह सैंपलों की रिपोर्ट आना संभावित है। हर जिले से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि हर दूसरे सप्ताह सैंपल जांच को भेजे जाएंगे। हिमाचल से अब तक दिल्ली के लिए 600 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 32 सैंपलों में यूके स्ट्रेन समेत 17 सैंपल में डबल म्यूटेंट और 40 से ज्यादा सैंपलों में भारतीय वेरिएंट मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही कर रहा है कि जो लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हुए हैं, उनके सैंपलों को जांच के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है। मंडी जिला में प्राशर की पहाड़ियों पर टेंट लगाकर ट्रैकिंग करने गए 2 युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मेहड़ी पंचायत के 4 युवक अस्थायी टेंट लेकर प्राशर की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने गए थे। इनमें पवन कुमार, प्रवीण कुमार, कृष्ण लाल और हेमराज शामिल थे। ट्रैकिंग पूरी करने के बाद ये युवक वापस अपने घर आ गए थे। बीती रात को इन्होंने कोहली में पद्धर नामक स्थान पर टेंट लगाकर रात गुजारने की सोची। रात करीब 12 बजे पवन और प्रवीण शौच करने टेंट से बाहर निकले। टेंट के साथ एक गहरी खाई के पास दोनों शौच करने ही लगे थे कि इतने में एक का पैर फिसल गया और वो खाई की तरफ गिरने लगा। मृतकों में एक युवक पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का रिश्ते में भांजा और वार्ड मेंबर भी है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।